कोलकाता नाइट राइडर्स जो है शाहरुख खान की जो टीम है उसके अंदर जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान उनको रखा गया और बड़ा हैवी कॉन्ट्रैक्ट उनको 92 मिलियन का। और उसके बाद लेकिन इनके जो एक बीजेपी के एमएलए हैं उन्होंने शाहरुख खान के ऊपर गद्दारी का एक दावा किया, एक ट्विटर उनको कहा। और ये इस सारी एक वाक़े के पेश नज़र है कि कुछ जो मामलात पेश है कि बांग्लादेशी कुछ लोगों ने एक हिंदुस्तानी को जो है उसका कत्ल किया और वो ब्लास्फेमी का कोई सिलसिला था। उसके अंदर फिर वो 15 लोग जो हैं वो इस वक्त अरेस्टेड हैं, वो इन जेल हैं। और ये एक बांग्लादेश और इंडिया की टेंशन जो है चल रही है। तो लेकिन शाहरुख खान ने चूँकि मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी उनको रख लिया टीम में, तो बड़ा प्रेशर आया इस एमएलए की तरफ से। और उसके बाद बीसीसीआई ने आज के रोज़ ये कहा कि आप इस शख्स को टीम से आप फ़ारग कर दें, और केकेआर को टीम से फ़ारग करना पड़ा और उन्होंने कर दिया। और उसके बाद से उनको ये कहा गया कि आप एक इसके इफ़ज़ एक एडिशनल प्लेयर जो है वो आप ले सकते हैं, जौन सा भी लेना है आप उसको ले सकते हैं। तो एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बना इस सारी चीज़ के अंदर। क्रिकेट इससे मुतासर हुई, उनकी टीम का ये एक हिस्सा बना था। मुस्तफिजुर रहमान एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और बड़ी देर से हैं। ये उनका पहला कोई आईपीएल का नहीं है, वो मेरे ख्याल में 4-5 टीमों में आईपीएल के अंदर पहले खेल चुके हैं। केकेआर में मेरे ख्याल में उनकी पहली दफ़ा इंडक्शन हुई थी और वो उनको उससे निकाल दिया गया। अब ज़ाहिर है आईपीएल की कोई और टीम जो उनको ले नहीं सकती, उनका एक सीज़न जो है वो बड़ा मुतासर होगा इस चीज़ से। वो तो एक शख्सी हद तक ये उनको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका ज़ाहिर है एक माशरती पहलू भी है, एक मजहबी पहलू भी है, और एक जो बीजेपी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है। हाँ जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और ये अनफॉर्चुनेट बात इस वजह से है कि देखें, कानून जो है, पूरी दुनिया का जो कानून है वो ये कहता है कि आप बाप के किए की सज़ा औलाद को, या औलाद के किए की सज़ा बाप को भी नहीं दे सकते। तो 15 लोगों ने बांग्लादेश में जो भी किया, जो आप बता रहे हैं कि वो हैं भी उसकी वजह से जेल में, उसकी सज़ा मुस्तफिजुर रहमान को तो नहीं मिल सकती। अब ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि अमेरिका जो है वो कोई आइडियल रियासत है, उधर भी बड़े मसाइल हैं, या यूरोप के बारे में हम ये नहीं कहते कि वो एक आइडियल रियासत है। लेकिन हम बहरहाल ये देखते हैं कि वो ख़ित्ता एक ऐसा है जो कि बड़ा तरक्की याफ्ता है। और उनके तरक्की याफ्ता होने के पीछे जो एक बहुत बड़ा राज है वो ये है कि मतलब अमेरिका जो है वो पिछले, हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में कितने ममालिक के साथ वो जंग में रहा है, यानी कि उन अमेरिका की उन ममालिक से तो नहीं बनती। लेकिन अगर अमेरिका को पता ये लग जाए कि वहाँ पर एक टैलेंटेड शख्स है तो वो उसको ले जाते हैं। भाई, ले जाना कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो उसे कहते हैं वो बंदा टैलेंटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे फार्मास्यूटिकल में, चाहे साइंस में, आर्ट्स में, किसी भी चीज़ में। वो उसे कहते हैं कि जी ये आप ग्रीन कार्ड भी पकड़ें, और ये आप सोशल सिक्योरिटी नंबर भी पकड़ें, और ये आप पैसे भी पकड़ें, और आप आएँ और हमारे मुल्क में परफॉर्म करें। सो यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा करना कि जी क्योंकि एक हमारे पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हमारे एक सिटीज़न के साथ पेश आया है आपके मुल्क में, तो हम अब आपके मुल्क का जो ग्रेट टैलेंट है उसको अपने मुल्क में आकर परफॉर्म नहीं करने देंगे। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। उसकी वजह ये है कि उस प्लेयर ने आना था, उस प्लेयर के साथ खेलने का मौका नेटिव प्लेयर्स को मिलना था, उसके नतीजे में अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होनी थी, उस लीग को नई ऑडियंस मिलनी थी। देखिए ना, मतलब एक बांग्लादेशी जब किसी इंडियन लीग में खेल रहा होगा तो बांग्लादेश की ऑडियंस भी उसको मिलेगी। सो ये किसी तरह से भी कोई अक्लमंदी की हरकत नहीं है। ये मतलब फिर वही बात है, ये अनफॉर्चुनेट मामला इंडिया में पेश आया, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ये किसी और मुल्क में आया होता तो भी इतना ही अनफॉर्चुनेट होता। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में इंडिया को, कि वो देखिए ना, आप इंडिया की ट्रेजेक्ट्री आप देखें कि 2005 में विजिबली इंडिया का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ। और जाहिर है मुल्क हो गए, अकवाम हो गए, ये ऐसे नहीं होता कि किसी साल कुछ अच्छा होना शुरू हो तो उसी साल आपको उस मुल्क की ट्रेजेक्ट्री ऊपर जाने नज़र आनी शुरू हो जाए। कुछ अर्सा पहले से कुछ होना शुरू हो गया होता है जिसके नतीजे में एक ख़ास पॉइंट पर आके चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। अब वो जाहिर है इसके, अब वो नरसिम्हा राव
और मनमोहन सिंह को आप क्रेडिट देंगे कि उनकी अच्छी पॉलिसियों की वजह से 2005 में आपको वो हर तरफ पूरी दुनिया राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया कर रही थी, ट्रजेक्टरी उनकी ऊपर को जा रही थी। अब जो है मतलब चाइना उनसे खुश नहीं, अमेरिका उनसे खुश नहीं, पाकिस्तान उनसे खुश नहीं, बांग्लादेश उनसे खुश नहीं, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इंडिया से खुश नहीं है। ट्रजेक्टरी उनकी नीचे को आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।